अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आपको जानना है कि कहाँ पे आपका पैसा डालना चाहिए शुरू में, तो ये वीडियो अंत तक देखो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। हे गाइस, दिस इज आदित्य अगुविला CFA, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडेक्स फंड होता क्या है, इंडेक्स फंड एक बिगिनर के लिए परफेक्ट क्यों है और इसे कैसे खरीदना है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इंडेक्स फंड के बारे में, और उससे पहले लिखते हैं इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स क्या होता है। तो जैसे एक मैं नया इन्वेस्टर हूँ, मैं आया हूँ और मेरे को जानना है कि मार्केट कितना ऊपर नीचे गया, क्या क्या हुआ आज के दिन मार्केट में। तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि मैं सारे डिफरेंट शेयर्स को देखूं, क्या क्या हो रहा है शेयर्स में, कितना एक शेयर ऊपर गया कितना नीचे गया, और उससे एक अनुमान लगा लूं। या दूसरा है मैं निफ्टी जो इंडेक्स है उसको चेक करूं। तो NSE क्या करता है, ये निफ्टी जो इंडेक्स है वो NSE ने बनाई है अपने जो जितने भी शेयर्स है उसमें से टॉप 50, क्योंकि निफ्टी 50 टॉप 50 शेयर्स जो NSE में होते हैं वो निफ्टी 50 में आते हैं, और वो एक वेटेड एवरेज में होते हैं। तो जो सबसे बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस काफ़ी बड़ी कंपनी है कोटक महिंद्रा के कंपेयर, तो अगर रिलायंस मूव करेगी तो निफ्टी को ज़्यादा हिलाएगी एज कम्पेयर टू कोटक महिंद्रा। तो ऐसे ही पूरा वेटेड एवरेज होता है, और जैसे ही ये 50 शेयर ऊपर नीचे करते हैं वैसे ही अपनी निफ्टी भी ऊपर नीचे होती है। तो जैसे ये निफ्टी है वैसे आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब निफ्टी 50 टॉप 50 शेयर्स, उसके नेक्स्ट 50 शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50। फिर आता है बैंक निफ्टी, जो भी शेयर्स हैं बैंकिंग के टॉप वाले वो एक बैंक निफ्टी में आते हैं, और ऐसे करके काफ़ी सारे इंडेक्सेस हैं, फार्मा का है, FMCG का है, इंफ्रा का है, काफ़ी सारे होते हैं। तो ये हो गया इंडेक्स क्या होता है। हम देखते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। अब आता है एंट्री एक AMC की। AMC क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो कोई भी कंपनी जो आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड जो बेचती हैं, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, निप्पॉन हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये लेट्स से इनको एक फंड बनाना है इंडेक्स फंड, तो 1000 करोड़ लाते हैं, और 1000 करोड़ का जो निफ्टी 50 है, मतलब ये जो 50 शेयर हैं उसी वेटेड एवरेज में 1000 करोड़ इन सब में इन्वेस्ट कर दिए। तो ये क्या हो गया, पूरा एक फंड बन गया इंडेक्स का, तो हम इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। तो ये हो गया इंडेक्स फंड। अब देखते हैं इंडेक्स फंड एक बिगिनर के लिए क्यों रिकमेंडेड होता है। इसके मेन 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 सबसे बड़े पॉइंट्स। पहला पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो शायद डाइवर्सिफिकेशन आपने सुना नहीं होगा, बट अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, आपने ये नाम सुना होगा डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि अपना सारा पैसा एक जगह में मत रखो। अगर एक जगह में कुछ प्रॉब्लम आ गया तब तो सब डूब जाएगा, तो सब में थोड़ा बांट के रखो कि अगर 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे भी हो गई तभी भी तो पैसा है वहाँ पर। तो सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में, अगर आपने येस बैंक में सारे पैसे डाल दिए होते तो येस बैंक तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। बट अगर आप 10 शेयर में डालोगे, एक येस बैंक निकल जाएगा, 2 येस बैंक निकल जाएंगे, बट वो 8 शेयर तो अच्छे हैं, वो तो चलते रहेंगे ऊपर, और उनका जो प्रॉफिट होगा वो इतना होगा कि इनके बराबर का लॉस से ज़्यादा ही होगा। तो अल्टीमेटली हम ऐसे बेनिफिशियल में रहेंगे। सो ये डाइवर्सिफिकेशन होती है जो इस पर ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि वो 50 शेयर है, 50 शेयर एक साथ हैं, अगर एक शेयर भी कुछ खराब हो गया, कुछ येस बैंक टाइप का निकल गया, तभी भी आप सेफ हैं। अब सेकंड आ गया रीबैलेंसिंग। तो अब रीबैलेंसिंग एक और चीज़ है कि अगर आपके एक शेयर्स हैं, कुछ शेयर्स खराब होते हैं, उनको निकालना पड़ता है और अच्छे शेयर्स को वापस लाना पड़ता है। तो निफ्टी 50 में भी सेम रीबैलेंसिंग होती है। तो जैसे इंडेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, ये 50 शेयर हैं और ये 50 शेयर चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं येस बैंक के बारे में फिर से बोल रहा हूँ कि येस बैंक बिल्कुल एक बिल्कुल आइडियल शेयर है जिसके बारे में सबको पता है, तो ये बेस्ट शेयर है एग्जाम्पल लेने के लिए। तो अगर येस बैंक निफ्टी 50 में तो था ही, क्यों? क्योंकि वो तो काफ़ी बड़ा बैंक था इंडिया का। अब करते करते उसकी प्राइस नीचे आ गई, काफ़ी नीचे हो गया, तो वो निफ्टी 50 से भी हट गया और एक नया शेयर आ गया येस बैंक के अलावा। तो किसी भी पॉइंट में जो भी इंडेक्स में शेयर होंगे, या फिर जो हम इस एग्जाम्पल में निफ्टी 50, जो भी निफ्टी 50 में शेयर होंगे वही शेयर होंगे इंडेक्स फंड में। और ये दोनों चीज़ें डाइवर्सिफिकेशन और रीबैलेंसिंग ये फंड मैनेजर ही करेगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, फंड का पार्ट बनना है, उसमें पैसे डालने हैं, और ये सारी चीज़ें फंड मैनेजर आपको ही देता है, आपके लिए करता है। मतलब अब हो गया कॉस्ट। इसकी कॉस्ट मतलब अब फंड मैनेजर तक काम कर रहा है, पूरा उसने पैसे बांटे हैं, पूरी रीबैलेंसिंग कर रहा है, तो उसकी भी तो कॉस्ट होगी कुछ। बट इंडेक्स फंड में स्पेशली सबसे अच्छी बात ये होती है कि कॉस्ट बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर इतना एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं। क्यों?
फंड मैनेजर को तो सिंपली कॉपी करना है, जो भी निफ्टी 50 ने ये शेयर्स हैं कॉपी कर लिया, ये चेंज हो गया कॉपी कर लिया, एक और नया शेयर आ गया कॉपी कर लिया। तो दिमाग इतना नहीं चाहिए, उस पर इतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो कॉस्ट भी कम लगती है। तो इसलिए इंडेक्स फंड काफ़ी अच्छा होता है। और बिगिनर्स के लिए ये 2 पॉइंट जो डाइवर्सिफिकेशन है और रीबैलेंसिंग है, ये दोनों बिगिनर्स को ही नहीं करता। अगर किसी ने शेयर लिया है तो लिया है, अगर नीचे चला गया ख़त्म हो गया, बिगिनर्स डोंट, आप वो चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि मतलब उनको शुरू में ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं स्टॉक मार्केट, थोड़े से ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम लगता है तो समझने में, बट एक बार समझ जाते हो तो ठीक होता है। तो इसलिए बिगिनर्स के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट है। अब नेक्स्ट आते हैं इसको कैसे खरीदना है। इंडेक्स फंड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ETF और एक होता है म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड। तो ETF क्या होता है? ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड होते हैं। तो जैसे ही आप कोई भी शेयर लेते हो, जैसे आपने रिलायंस का शेयर लिया, आपने HDFC बैंक लिया, आपने L&T खरीदा, उसी तरीके से आप ये ETF खरीदते हो। बस रिलायंस के अलावा ETF का नाम डालना है आपको अपने ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में, जो ब्रोकर का जो भी आपको मोबाइल ऐप देता है या फिर कंप्यूटर में ट्रेडिंग की जो टर्मिनल देता है उस पर डालना है। 2-3 जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कॉमन है ETFs, वो मैं आपको बताता हूँ। निपॉन का निफ्टी 20, निपॉन का देयर इज़ बैंक 20, देयर इज़ जूनियर 20। ये निपॉन के ETFs काफ़ी अच्छे हैं इंडिया पर। अब देयर इज़ नो बेस्ट ETF क्योंकि सब काम एक ही करते हैं, बट ये डिफरेंट AMC है। तो निपॉन भी कर रहा है, ये HDFC के भी हैं, कोटक के भी हैं, सबके हैं वहाँ पर ETF। तो ETF का फंडा ये है, ETF को खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। तो ये हो गया ETFs के बारे में। अब जाते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो 2 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जनरली, एक होता है नॉर्मल वाले, एक होता है इंडेक्स फंड्स। तो नॉर्मल वाले म्यूचुअल फंड्स में कॉस्ट हाई होती है। क्यों? क्योंकि उस पर जो फंड मैनेजर हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और वो इंडेक्स को कॉपी नहीं कर रहे, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि ये अच्छा शेयर है, वो अच्छा शेयर है। अब इंडेक्स फंड का मैनेजर क्या करता है? वो सिंपल कॉपी करता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता वो अपना, तो उसमें एक्सपीरियंस कम चाहिए तो कॉस्ट भी कम हो जाती है, जो हमने पहले बात की थी। अब तो म्यूचुअल फंड कुछ ही होते हैं इंडेक्स फंड वाले, तो उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें एडवांटेज ये होता है कि आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप खरीद सकते हो। तो अब ETF लो या फिर म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड लो, आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पता चलेगा इन रिटर्न लॉन्ग टर्म में, मोर लेस एग्जैक्टली सेम होगा। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट है, आई वुड प्रेफर आप ETF लो। अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड भी ले सकते हो, बट बात एक ही है। तो यही दोनों हैं। तो अब ये एक बिगिनर के लिए इंडेक्स फंड काफ़ी अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म पर इट हैज़ बीन सीन कि इंडेक्स को बीट करना आसान नहीं है। बहुत सारे फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाते, तो इंडेक्स पर ही जस्ट पैसे लगा दो, जस्ट भूल जाओ इसे। और अगर आप बिगिनर हो, बेस्ट है इंडेक्स फंड पे आप करो और यहाँ पे SIP करते रहो लंबे टाइम के लिए, एटलीस्ट 8 साल। 8 साल तो आपको देना ही है। इसको इन्वेस्ट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एंड आपको देखोगे कंपाउंडिंग के साथ आपका अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। तो ये होता है पूरा इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको इंडेक्स फंड के अलावा शेयर्स में जाना है तो आपको नॉलेज ज़्यादा चाहिए, तो आपको काफ़ी नॉलेज चाहिए। इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा शेयर्स लें, कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कैसे रीबैलेंस करना चाहिए, क्या टाइमिंग करें, क्योंकि टाइमिंग भी थोड़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सब को लेकर अगर आपको करना है तो आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यू आर लुकिंग फॉर नॉलेज, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो कीप फॉलोइंग आवर चैनल। हमारे चैनल में इस टाइप की वीडियो आती रहेंगी। हमारा चैनल का मेन एम ही यही है कि आपको इस सिचुएशन पे लाना कि आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो लंबे टाइम के लिए प्रॉपर जगह पर, सही जगह पर, गलत जगह पर नहीं, सही जगह पर, जो आपको लंबे टाइम पर बहुत बहुत फ़ायदे देंगे। तो दिस इज आदित्य गोयला फ्रॉम गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, खराब लगी तो डिसलाइक करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई और क्वेश्चन है आपको पूछना है मेरे को इसके बारे में, कुछ इंडेक्स फंड के बारे में, कोई सर्टेन इंडेक्स फंड है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, मैं उनको वहाँ पे आंसर कर दूंगा। नहीं होगा तो एक नई वीडियो भी बना दूंगा। सो दिस इज आदित्य गोयला फ्रॉम गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।